हाँ सुनिए भाई, आप देखिए आज पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इवोल्यूशन। कल मैं बताया था आपको इवोल्यूशन किसे कहते हैं, इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन की क्वालिटी क्या है। शिल्पों करे इवोल्यूशन किसे कहते हैं? मैंने बताया ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस जिसके द्वारा जीवों का विकास होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? जैव विकास। जैव विकास इवोल्यूशन जो आने वाली पीढ़ी होती है वो मॉडिफिकेशन के साथ आती है, बदलाव के साथ आती है। और अगर नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, नेचर के अनुसार वो एडजस्ट है, तब तो क्या होगा? नेचर में एग्जिस्ट करेगा। अगर नेचुरल कंडीशन के अनुसार अडॉप्ट नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझे? तो आप देखें इवोल्यूशन में क्या होता है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब आने वाली जो पीढ़ी होती है वो मॉडिफिकेशन के साथ है। या तीसरा डेफिनेशन ले सकते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस by which more complex and more adapted organisms are evolved, called evolution। हो गया? लेकिन अगर ह्यूमोडिब्रीज की माने सडन चेंजेस काजेस म्यूटेशन, म्यूटेशन काजेस वेरिएशन, वेरिएशन काजेस इवोल्यूशन। दूसरा ये भी है, सडन चेंजेस इन लार्ज स्केल पे causes variation and evolution। लेकिन सबसे शुद्ध इधर देखो, सबसे शुद्ध डिफिनेशन ये है एक शब्द का, जो आने वाली जनरेशन होती है बदलाव के साथ है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। आने वाली जनरेशन बदलाव के साथ है उसे हम क्या बोलते हैं? ये इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन अगर से मिलियन ऑफ ईयर्स मिलियन ईयर्स में होता है। हो गया? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन क्या कहते हैं? मैं कल टर्म में बताया था, सॉरी मास्टर में बता दे रहा हूँ आप। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैन मेड वेरिएशन, मैन मेड इवोल्यूशन is called anthropogenic action। anthropogenic action या evolution।
गया। मैंने बताया इधर एक एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन के द्वारा, जैसे हाइब्रिड, डिफरेंट प्रकार का हाइब्रिड प्लांट, डिफरेंट टाइप का हाइब्रिड एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप का हाइब्रिड प्लांट, डिफरेंट टाइप का हाइब्रिड एनिमल्स को क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बोलिए, तो मैंने क्या कहा, मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में मैन मेड इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो नेचुरल कंडीशन में मिलियन ईयर्स में होता है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा 1 साल में हो सकता है। बात समझ रहे हैं। जो बदलाव प्रकृति में मिलियन ईयर्स में होगा वो बदलाव ह्यूमन बीइंग के द्वारा आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा 1 साल में हो जाता है, उसी को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो कोई पूछे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इवोल्यूशन कैसा होता है, तो क्विक एंड फास्ट होता है। ये कैसा होता है, क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड फास्ट होगा, बहुत तेज होगा। occurs within short period of time, short period of time which occurs naturally, which occurs naturally within million of years, million of years, नेचुरली जो मिलियन ईयर्स में होता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा सालों में होता है। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। देखिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बताया था आपको, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन is known as, जाना था इनको, known as father of evolution, जैव विकास के पिता कहे जाते हैं। कौन, डार्विन, है ना, डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने इनको कहा था क्या, फादर ऑफ इवोल्यूशन। का प्रश्न तो तुम तक ले बताया। अब ओरिजिनल लाइफ को देखना है। अब क्या देखना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में ढेर सारे, इधर देखिए, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ इसके विषय में ढेर सारी थ्योरियां दी गई हैं। सबसे ज्यादा जो थ्योरी दिया गया है, इधर देखो, सबसे ज्यादा थ्योरी दिया गया है वो धर्म के अनुसार दिया गया है। हिंदू धर्मावलंबी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, गॉड हैड, ब्रह्मा हैड क्रिएटेड एवरीथिंग, ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। बोलिए ना, आज भी इंडिया में इतना लिटरेसी होने के बावजूद आज भी लगभग 80 से 90% लोग पीपल से ही हैं जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ब्रह्मा ने किया है, विष्णु ने किया, महेश ने किया, जो भी कहें, भगवान के द्वारा उत्पत्ति हुई है। लेकिन अभी कोई इसका प्रमाणिक भूमिका नहीं है। लिखा है किताबों में, तो लिखने से छोड़ दिया जाता है।
प्रमाणिक तौर पे दिखाए कोई तो समझ में आता है कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, मुस्लिम कहेंगे अल्लाह के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो क्रिश्चियन जो कहेंगे वो जानते हैं, क्रिश्चियन जो है वो कहेंगे किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, गॉड हैड क्रिएटेड ब्रिक थिंग्स, गॉड ने सब क्रिएट किया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं। ओरिजिन ऑफ लाइफ किस्म कई प्रमाण दिए गए, वो प्रमाण को हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। देखिए पहले सबसे पहले तो ये जानिए कि यूनिवर्स कब उत्पन्न हुआ था। सबके लिए छोटा छोटा मैं टाइम लिख दे रहा हूँ। अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले क्या उत्पन्न हुआ था, यूनिवर्स have evolved, उत्पन्न हुआ था। फिर evolved हुआ था about 4.5 billion years ओल्ड है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड आवर अर्थ है। हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स माना जाता है, अर्थ है। इवॉल्व बाय बिग बैंग थियरी या ह्यूज एक्सप्लोजन, भयंकर विस्फोट के कारण, ह्यूज एक्सप्लोजन, बिग बैंग, इसी को बोलते हैं क्या, बहुत बड़ा धमाका, ह्यूज एक्सप्लोजन। हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ आपके एनसीईआरटी के अनुसार कब माना गया है, देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ देखिए इधर आप बता दें, सुनिए, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ non-cellular form of life, RNA, protein, पॉलीसेक्सराइड के फॉर्म में उत्पन्न हुआ था about 3 बिलियन years ago। ये बुक की बात से बता दे रहा हूँ, यहीं पे सब 60 साल में करे 3 बिलियन पहले। आप पढ़िएगा नीचे तक, आपके नीचे पैरा मिलेगा आपको, हमें ये आप सब कंक्लूड कर दे रहे हैं। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो लिखते हैं ब्रह्मा के लिए है, ये सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एरोस उत्पन्न हुआ
arose 3 billion years back. 2 billion years back. सब एक जगह खींच लीजिए, बुक देखिए एनसीईआरटी लिखा होगा 2000 मिलियन दिया होगा, नहीं कहीं समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसे दिया होगा ये कहीं से दिया काली थी दे दिया लो दे दिया वैष्णवी तो हमारा क्या प्रॉब्लम है। पहला मैंने बताया तो यहाँ पे क्या आगे चलो आगे तो जब सिपुनखा मरी थी तो तुम्हें वरदान देखे कि जाओ शर्मा सर कोचिंग में इतना बढ़िया मैं बात बोलो ताकि सुन के खुद पागल हो जाए, तो पर नहीं अब कान फट तो उनमें से जो है क्या निकल ब्रह्मांड निकलने लगे, तब तो कान में ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। कितने अच्छे लड़के हैं, इतना सुंदर लड़का अपनी जिंदगी में देखा था। आज को पिटते रहते थे तब सही रहता था, ऐसा वीडियो बना रहे इसे नहीं मार पाते हैं, जब तुम्हारा दिमाग सही काम कर नहीं रहा है। हो गया। मैंने कहा अर्थ की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? 20 बिलियन ईयर से, ठीक है। अर्थ कब उत्पन्न हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। बोल तो यार हाँ। इधर देखिए, अब वो भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिग बैंग थ्योरी बताता है कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे यूनिवर्स में से पृथ्वी अलग हो गई। बोलिए यार, तो ये है यूज एक्सप्लोजन। बंद कर दिए पंखा को, नहीं हमको परेशानी हो गई, आप बंद कर दीजिए ये धीरे से, बस बैठ हो गया ना। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब उत्पन्न हुआ? किस रूप में? आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। समझ रहे हैं ना? आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के रूप में उत्पन्न होता है। आरएनए और पॉलीसेकेराइड के रूप में, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। बोलिए कोई पूछा पहला न्यूक्लिक एसिड कौन था? आरएनए। समझ रहे हैं ना? पहला नॉन लिविंग फॉर्म कौन था? आरएनए कंटेनिंग वायरस की तरह स्ट्रक्चर। बोलिए ना। और 3 बिलियन ईयर्स एगो, 3 बिलियन ईयर्स बैक। नेक्स्ट है सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, एरोस। जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब उत्पन्न हुआ था? 2 बिलियन ईयर्स बैक पहले, अर्थात 2000 मिलियन यहाँ लिख देंगे, कोई टेंशन आपको नहीं हो। कोई परेशानी है? नहीं। अब इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय बताते हैं। यह देखिए, लोग मतलब इन लोग मानना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ वो 4 बिलियन ईयर्स बैक था, अर्थात इसके 500 साल बाद। इसके इधर देखिए, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो आपको बुक के अनुसार लिखा होगा 4 बिलियन ईयर्स बैक लिखा होगा, नहीं लिखा है बुक में आपके? कोई पूछे ओरिजिन ऑफ लाइफ? मानते हैं लोग? हो गया। ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ लीजिएगा। नहीं मिला? 500 मिलियन दिया था तो अर्थ उत्पन्न होने के 5 मिलियन क्या बाद, मतलब मिलियन बाद, तो 4 मिलियन ईयर्स बैक हो गया। 4 मिलियन ईयर्स बैक। पढ़िएगा किताब को, खूब पढ़ने इरेज करें।
प्राइमरली पहले अर्थ वाज विदाउट एटमॉस्फेयर विदाउट एटमॉस्फेयर पहले जो अर्थ था वो विदाउट क्या था? एटमॉस्फेयर, विदाउट एटमॉस्फेयर। 4 गैसेस देख लो, याद कर लो, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। देखे दिया है एनसीईआरटी, देखिए H2 होगा सर, H2 ये देखिए H2O। देख लीजिए, जो अर्थ सर्कल बनाया था, फार्म अर्थ सरफेस, मिल भी नहीं करेगा ये। हाँ वाटर है ना, बस ये किस थाल में पानी रहा? वेपराइज थाल में। याद कर ले, जैसे लिखा वैसे रटे हो, वेपराइज फार्म में था। फिर क्या हुआ? H2O ब्रेक डाउन by UV radiation, तो क्या हो गया? H2 फार, H2 क्या बनाया? H2 क्या हो गया? स्कैप्ड हो गया, ऊपर हो गया स्कैप्ड। तो पहला क्या बना? और H2 हो गया ये, और को बना 2 में टूट गया। ये तो स्कैप्ड हो गया, इसका मतलब कैसा वातावरण बन गया? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। याद कर लीजिएगा, तो पहले वातावरण रिड्यूसिंग था, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, और सिंपल में लिखा निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? बोलिए। और फिर क्या हुआ? अर्थ ग्रेजुअली कूल डाउन बाय एक्सपेंशन, फैलाव से ही कूल डाउन। आपस में और रिएक्शन करके क्या बनाए? O3 लेयर बनाए, O3 लेयर बन गया हार्ड, विच प्रिवेंट द, कहाँ बना? इन अपर लेयर, ऊपर लेयर कर लीजिए, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, विच प्रिवेंट, जो क्या रोका? यूवी रेज, जो यूवी रेज को प्रिवेंट किया। एंड मेक सुटेबल कंडीशन, मेक सुटेबल कंडीशन। हो गया। इसके बाद अब जरा देखिए,
किसके लिए? फॉर लाइफ एग्जिस्टेंस, लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए। यहां तक समझ में आई बातें? बोलिए भाई। इरेज करते हैं इसको, नीचे वाला बताइए। एकदम नहीं मिटाएंगे, आप बात करते हैं। एनर्जी याद कर ली, मीथेन, अमोनिया, CO2 और H2O एटमॉस्फेयर का सरफेस बनाया था, अरे अर्थ सरफेस बनाया था। पहले आकर गोले के समान थी पृथ्वी, एक्सपैंड होती गई, क्या होता गया फिर? फैलती गई, टेम्परेचर डाउन होता गया। बाद में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चला, उससे बातें लगे, ज्यादा बकवास हम यहाँ करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। ये H2O ब्रेक डाउन हुआ, यूवी रेडिएशन का H2O और O2 बना, वो आपस में रिएक्शन करके O3 लेयर बना लिया। अभी देखो फ्री ऑक्सीजन नहीं मिला था, ये नेसेंट ऑक्सीजन था, जो क्या बनाया? O3 बनाया। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नहीं है, समझ रहे हैं ना? नेसेंट O2 ऑक्सीजन है, ये फ्री ऑक्सीजन नहीं था, समझ रहे हैं ना? और देखिए इरेज करें हम, और सब टिपिकल बाद में कराएंगे, समझाएंगे आपको। ये सिंपल तरीका बता रहे, कैसे याद करेंगे आप। अब कोई आपसे पूछे बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, तो सीधा एक लाइन बताता है, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ, नॉट ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में डिफरेंट मत दिए गए थे। पहला, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में ढेर मत दिए गए थे। पहला, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसका मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है स्वतः जननवाद, स्वतः अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। कौन? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अपने आप उत्पन्न होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, सिंपल में लिख रहे हैं, सब एक लाइन लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में। अकॉर्डिंग टू दिस, जो नहीं लिखा हुआ सिंपल नहीं करेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली, लाइफ originated spontaneously, spontaneously उसका क्या उत्पन्न होता है? विदाउट लाइफ, बिना लाइफ के। लो अब क्या करो, वान हनुमान जी समर्थक थे। वान क्वेश्चन पूछ देता कभी कभी, वान हनुमान टोल्ड दैट, बताया था इन्होंने, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स डेवलप्ड इडसी, arose spontaneously, हो गया। दूसरा, थियरी ऑफ पांसपर्मिया, इसका मतलब
first life originated on other planets. Then तब उसके बाद क्या होगा? Dear germs या स्पोर्स कह लो, स्पोर्स reach on earth by any means, reach on earth and life originated. Life originated, दो बातें हो रही, एंड लाइफ ओरिजिनेटेड, और लाइफ उत्पन्न हुआ। ठीक है। तीसरा है स्पेशल क्रिएशन थियरी। स्पेशल क्रिएशन थियरी, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, गॉड, अल्लाह है, oriented life, different form of life, by their supernatural power, supernatural power, अपने सुपरनेचुरल पावर के लिए हो गया। बाय द सुपरनेचुरल पावर, ये सब बात बकवास की है, हम तो नहीं मानते, आपको भी नहीं मानना चाहिए ये सब बातें, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं का मतलब है। देखिए इस मत के अनुसार जो स्पॉन्टेनियस है, स्वतः जन्मवाद इसको बोलते हैं, इसके अनुसार लाइफ अपने आप उत्पन्न हुआ था। इसके अनुसार क्या है? लाइफ अपने आप उत्पन्न हुआ था बिना प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के। ठीक। दूसरी बात, मार्शल मार्ट इसके समर्थक थे और उन्होंने बताया भी था, इधर बताया, उन्होंने बताया भी फिश, फ्रॉग, स्नेक्स डेवलप हो जाते हैं कहाँ से? नील नदी कीचड़ से होता है। थियरी ऑफ पांसपर्मिया, इन थियरी के अनुसार पहले लाइफ कहाँ उत्पन्न हुआ था? दूसरे ग्रह पे, समझ रहे हैं ना? फिर वहां से स्पोर्स के रूप में, जर्म्स के रूप में, यहाँ पे लिखा है बुक में ये बात, जर्म्स के रूप में यहाँ पर आया और यहाँ पे क्या हुआ? लाइफ उत्पन्न हुआ। फिर स्पेशल क्रिएशन थियरी, विशिष्ट सृष्टिवाद इसको बोलते हैं, मतलब विशेष प्रकार के नेचुरल पावर ने, शक्तियों के द्वारा लाइफ की उत्पत्ति हुई। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, ये भगवान के द्वारा। हिंदू माइथोलॉजी है तो ये कहते हैं भगवान ने उत्पन्न किया, मुस्लिम माइथोलॉजी है तो अल्लाह ने उत्पन्न किया, और अगर क्रिश्चियन है तो कहेंगे गॉड हैड क्रिएटेड एवरीथिंग। ये बात हो गई खत्म, लेकिन ये बातों में दम नहीं है। अगला है चौथा है बायोजेनेसिस। इसका मतलब होता है लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग
लाइफ originated from pre-existing life, उत्पन्न होता है pre-existing पहले से उपस्थित लाइफ के द्वारा। experimentally proved by कौन कौन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था? 3 साइंटिस्ट ने। आप ऊपर जो लिखा है हम लिख देना, लेकिन फिर भी फ्रांसिस्को रेड्डी, लेजारो स्पैलेंजानी, लुइस पाश्चर, ये स्वाननेक्ट वाले थे। कौन वाले थे? स्वाननेक्ट क्लास एक्सपेरिमेंट इनका प्रसिद्ध है। ये 3 साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेड्डी, लेजारो स्पैलेंजानी, लुइस पाश्चर। ये दोनों का नाम आपको दिया है बुक में, एनसीईआरटी दोनों का नाम दिया हुआ है। इनका नाम नहीं दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बुक में लिखा है। हाँ, क्यों लुइस पाश्चर लिखा हुआ है? हाँ, तो लुइस पाश्चर है, और नहीं फ्रांसिस्को रेड्डी लिखा हुआ है। फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट, दोनों लोग 3 लोग एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे फेमस इनका है स्वाननेक्ट हंसग्रीवाकार क्लास एक्सपेरिमेंट। अब अगला है ओरिजिन ऑफ लाइफ। 5वां सबसे ज्वलंत, सबसे अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ by chemical means। yes, केमिकल मेथड के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल मेथड के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ? ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल मीन्स, केमिकल मीन्स के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को सिर्फ केमिकल मीन्स के द्वारा देखना है आपको। ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल मीन्स। 2 साइंटिस्ट थे। नंबर 1 रशियन साइंटिस्ट एआईओपेरिन, इंग्लैंडियन, जो लिखते पढ़ो आगे, इंग्लैंडियन साइंटिस्ट हेल्डेन, तथा कोपेरिन और हेल्डेन, दोनों लोग मिलके, दोनों साइंटिस्ट कोपेरिन और हेल्डेन, इन्होंने क्या कहा? both postulates that first life arose from, उत्पन्न हुआ किससे? have arose from, first life have arose from chemical substances, हो गया। इसे बोलते केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ।
देखिए तो क्या होगा आपकी केमिकल origin of life by chemical means ऐसे लिख दें origin of life by chemical means experimentally proved by कौन क्या था experimentally proved by किसके द्वारा प्रूव किया गया proved by Stanley Miller लो फेमस साइंटिस्ट अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट स्टैनली मिलर 1953 में देखिए 1953 दिखाई दे रहा है अंडर सुपरविजन ऑफ हेराल्ड यूरे अंडर सुपरविजन ऑफ हेराल्ड यूरे की देख रेख में सुपरविजन ऑफ हेराल्ड यूरे हो गया सुपरविजन ऑफ हेराल्ड यूरे इन्होंने क्या लिया था he took 2 flasks one smaller and other larger one smaller and the other larger एक स्मॉलर दूसरा लार्जर एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दिया ग्लास ट्यूब smaller flask where contain boiled water hard water vapor while larger flask contain मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन किस अनुपात में बताया था मैं आपको 2:1:2 2:1:2 रेशियो मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन सीक्वेंस है ये मीथेन का ये था अमोनिया का ये था हाइड्रोजन का ये था एंड टेम्परेचर एंड प्लेन सी नहीं था कि ख्याल कर रहे हो ये 3 ही था चौथा वाटर वेपर हो गया एंड टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड was given by कैसे दिया गया था given by टंगस्टन इलेक्ट्रोड टंगस्टन इलेक्ट्रोड के द्वारा दिया गया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो मैं लिख रहा हूँ तो रामायण कितना लिख रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में आसानी से पढ़ सकते हो कंसेप्ट ना सब पढ़िए आपको हो गया स्टैनली मिलर ने तो फ्लास्क लिया दोनों को नली से जोड़ दिया ट्यूब से ग्लास ट्यूब से जोड़ दिया
छोटे फ्लास्क में पानी भर दिया, उसको बॉयल करते रहे ताकि वाटर वेपर जाता रहे। बड़े फ्लास्क में इथेन ले लिया, अमोनिया ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, 2:1:2 के रेशियो में, दोनों बात 1:2 के रेशियो में ले लिया। टेम्परेचर वहाँ का कितना बढ़ा दिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे? इलेक्ट्रिक स्पार्क करा के, टंगस्टन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक स्पार्क करा के, टंगस्टन इलेक्ट्रोड बाय स्पार्किंग, स्पार्क करा के। तो क्या बना? लाल रंग का पदार्थ बना जो एक्युमुलेट हो गया ट्रैप में, बाद में हासिल किया गया तो क्या था? अमीनो एसिड था। क्या हो गया वो? कुछ परेशानी बताया, टेंशन ना लिए एकदम। देखो इधर, रेड कलर्ड फ्लूइड accumulated in trap. After chemical analysis, it was found that यह पाया गया, क्या पाया गया? रेड कलर फ्लूइड was कैसे, क्या था? अमीनो एसिड था, और वो भी अमीनो एसिड कौन था? एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, अमाइलिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। ये प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर है किसका? प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रिकर्सर है। सिमिलरली ऐसे क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड and other complex substances also उत्पन्न हुए। हो गया? सिमिलर ढेर सारे और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिले। हो गया? इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट बाय केमिकल मींस। इरेज कर दे रहे हैं ऊपर वाला। 3 दिन में इसको खत्म करेंगे, 3 या 4 मैक्सिमम। इरेज कर दे। एलिन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड, इरेज कर दो।
इसके बाद एक्सपेरिमेंट देख लीजिए जरा, ये छोटा फ्लास्क था, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। ये है यहाँ पे ऐसे ये थर्मामीटर है। ये बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर है। स्मॉल फ्लास्क है। ग्लास ट्यूब है। ये कौन जा रहा है? वाटर वेपर जा रहा है। अभी तो बजा रहे हैं तो वाटर वेपर। ये कौन है? वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप। ये देखो वाटर वेपर जा रहा है इधर से इधर।
इसमें क्या क्या रखा गया था? CH4 NH3 H2 किस रूप में, किस रेशियो में? 2:1:2 के रेशियो में हो गया। और क्या आ रहा था ऊपर से? क्या आ रहा था? H2O आ रहा था, वाटर वेपर। ये क्या था? कंप्रेशर। कंप्रेसर समझते हैं? जो अब इधर से फ्लूइड आ रहा है, यहाँ पे लाल रंग का पदार्थ एक्यूमुलेट हुआ, यही रेड कलर फ्लूइड था, कलर फ्लूइड था, उसका नाम क्या था? अमीनो एसिड। जब इसका एनालिसिस किया गया तो क्या था वो? एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पर्टिक एसिड। ये प्रिकर्सन है प्रोटीन के। देखो इधर इधर आपको याद भी नहीं करना होगा उसको। छोटे फ्लास्क में बॉइलिंग वाटर लिया, थर्मामीटर नापते रहे, बहुत ज़्यादा ना होने पर चिटक जाएगा। ये ग्लास ट्यूब था, ये प्रेशर कम, इधर देखो वैक्यूम पंप, ये प्रेशर कम करने के लिए, ज़्यादा मेंटेन करने के लिए था। ये वाटर वेपर जा रहा था, बड़े फ्लास्क में निकाल लिया था, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया और H2 किस रेशियो में? 2:1:2 के रेशियो में। और इधर से वाटर वेपर आ रहा था, H2O वेपर आ रहा था ना, कई सारी पानी कहाँ से दे रही है? H2O वेपर ऊपर से आ रहा था। और यहाँ पर क्या कराया? इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया इन्होंने। क्या कराया? इलेक्ट्रिक स्पार्क। किसके जरिए कराया? टंगस्टन इलेक्ट्रोड के जरिए। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव, याद रखिएगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, कोई भी दिखा सकते हैं आप। और ये कंप्रेशर है, जब इसमें से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे तो जाहिर बात है गैस फार्म में ही होंगे। बोलो यार। तो इसको किस फार्म में? इधर देखो, गैस फार्म में थे। 7 दिन जा रहे का बड़ा चौपत रहे है। ये देखो, ये कंप्रेसर क्या कर रहा है? इसको कंप्रेस कर रहा है, इससे यहाँ रेड कलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ। रेड कलर का जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ उस क्या था? एलिनिन, ग्लाइसिन, एस्पर्टिक एसिड, ये अमीनो एसिड था। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गया। क्या? फर्स्ट लाइफ ओरिएंटेड बाय केमिकल मींस। ये बात हो गई खत्म। बोलिए भाई, कुछ परेशानी बताइए। रेशियो चेंज करेंगे क्या होगा सर? हाँ, रेशियो चेंज कर दो। क्या हुआ? कोई रेशियो जो है गैस का, हाँ, चेंज कर देना, थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाएगी बस, और क्या। बनेगा। हाँ बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाएगी। अब इसके बाद डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारी मुलाकात होगी कल।